तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो वर्ग 10th का पहला चैप्टर का नाम है भौतिकी का प्रकाश का परावर्तन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक से जीरो से पूरा शुरू करेंगे कि भौतिकी है क्या, भौतिकी के पिता कौन है, भारतीय पिता कौन है, हम लोग को प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या पढ़ना है, इससे क्या सीखना है, ये सब आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बेदेर किए शुरू करते हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। यह वीडियो बहुत मज़ेदार होगी। आशा है आप लोग को अच्छी लगेगी ये वीडियो। समझिएगा, एकदम देहाती भाषा में आप लोगों को ये समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिकी क्या, भौतिकी। देखिए भौतिकी क्या है, तो समझने की बात यह है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। यानी समझिएगा, जो भौतिकी है इसमें पृथ्वी के बारे में जितना दिखाई देता है उसके बारे में पढ़ना ही भौतिकी कहलाती है। तो इसे लिखेंगे भौतिकी किसे कहते हैं, तो लिखिएगा भौतिक, भौतिक विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक, प्राकृतिक का अध्ययन, अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग जान गए कि भौतिकी क्या है। तो देखिए हम बोले थे भौतिक विज्ञान की, किसकी? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, क्या? जिसके अंतर्गत प्राकृतिक यानी पृथ्वी, यानी पृथ्वी, नेचर का अध्ययन, अध्ययन यानी पढ़ना, पढ़ा जाता है, उसे ही भौतिकी कहते हैं। अब जानेंगे भौतिकी के पिता कौन है। तो देखिए जो भौतिकी के पिता जो है वो है न्यूटन। कौन है? न्यूटन। देखिए ये क्या है? पिता है। क्या है? पिता। किसका? तो भौतिकी का। किसका? भौतिकी का, भौतिक का। तो हम लोग जान गए कि भौतिक के पिता न्यूटन जी हैं, ठीक है। और जानेंगे हम लोग कि भौतिक के भारतीय पिता यानी जो भारत में सबसे विद्वान फिजिक्स में कौन थे, कौन इसके पिता के लायक थे, उनका नाम जानेंगे। तो उनका नाम था भारतीय पिता, किसका? भौतिकी का, जिनका नाम था जगदीश। क्या? जगदीश, जगदीश चंद्र। क्या? जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु, जो भौतिकी के भारतीय पिता हुए। क्या हुए? भारतीय पिता हुए। किसका? तो भौतिकी के जो पिता हुए वो न्यूटन हुए, और भारतीय जो पिता हुए वे जगदीश चंद्र बसु हुए। अब हम लोग जानेंगे, पहले इसे मिटा लेने दीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिए अब इसे हम मिटा देते हैं। समझ में आ गई हम लोग को भौतिकी क्या है, भौतिकी किसे कहते हैं। अब जानेंगे हम लोग प्रकाश। क्या जानेंगे? प्रकाश। देखिए अब जानेंगे हम लोग कि प्रकाश क्या है। हेडिंग दीजिए प्रकाश। देखिए प्रकाश क्या है, सोचिए। जब प्रकाश नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे को क्या कभी देख सकते हैं? नहीं।
ये संभव नहीं है। समझिएगा, प्रकाश, प्रकाश में ऊर्जा होता है, सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होता है। देखिए, तो लिखेंगे इसका आंसर प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? रूप है जो गायब, क्या गायब होता है, परंतु क्या, परंतु, परंतु दूसरे को, किसको, दूसरे को गायब नहीं होने देता है। क्या? नहीं होने देता है, देता है, जिसे क्या, जिसे प्रकाश कहते हैं। देखिए, हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या? ऊर्जा का एक रूप है जो गायब होता है। क्या प्रकाश, हमें आप लोग क्या प्रकाश देखे हैं? नहीं, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी दूसरे को देख सकते हैं, तो उसे ही प्रकाश कहेंगे। प्रकाश गायब होता है, परंतु यानी दूसरे को, देखिए, दूसरे को गायब नहीं होने देता है। मतलब प्रकाश की सहायता से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। अब देखिएगा, अब लोग हम जानेंगे निर्वात। क्या? निर्वात, निर्वात यानी हवा, हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब हम देखेंगे कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो अगर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अब देखेंगे कि जो प्रकाश की चाल है, क्या है? प्रकाश की चाल, जिसका खोज कौन किया? तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं। देखिए, जो निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल का खोज कौन किया? तो प्रकाश की चाल का खोज हम लोगों का रोमर जी ने किया। कौन? रोमर ने किया, रोमर ने किया। रोमर जी ने बताया हम लोगों को कि प्रकाश का चाल हवा में इतना होता है। अब हम जानेंगे जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अब देखिए, यहां लिख लेते हैं, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल देखें तो हम लोग का हो जाएगा 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब जानेंगे प्रकाश से क्या है। तो प्रकाश हम लोग जान गए एक ऊर्जा का रूप है। रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि भौतिकी क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति यानी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उसे ही भौतिकी कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े कि भौतिकी के पिता कौन है। तो भौतिकी के पिता न्यूटन जी है। कौन है? न्यूटन जी। और भौतिकी के भारतीय पिता कौन है?
तो भौतिकी के भारतीय पिता जगदीश चंद्र बसु जी हैं। इसके बाद हम लोग जाने, किसके बाद, इसके बाद देखिए प्रकाश। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो गायब होता है। क्या होता है? जो गायब होता है परंतु दूसरे को गायब नहीं होने देता है, जिसे ही प्रकाश कहते हैं। अब जानेंगे निर्वात, यानी हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर होती है। कितनी? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब जानेंगे प्रकाश के चाल का खोज कौन किया। तो रोमर जी ने किया। कौन? ढीठे बोलिए एकदम, रोमर धड़धड़ा के। अब देखिए जल, जल में हम लोग का प्रकाश का चाल देखेंगे तो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश कैसी तरंग है। तो इसे पहले मिटा लेने दीजिए, नीचे वाले को पहले मिटा लेने दीजिए, इसके बाद जानेंगे। समझने की प्रयास कीजिएगा। देखिए जो प्रकाश है, क्या प्रकाश, प्रकाश एक अनुप्रस्थ, क्या अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और भी तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्या? विद्युत चुंबकीय, क्या चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा यांत्रिक तरंग भी है। क्या? यांत्रिक, यांत्रिक तरंग, तरंग भी है। तो हम लोग जाने प्रकाश कैसी है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यांत्रिक तरंग भी है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश स्रोत। अब हम लोग का टॉपिक आएगा कि प्रकाश स्रोत क्या है। अब देखेंगे, क्या देखेंगे? प्रकाश स्रोत देखेंगे। देखिए प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत देखिए। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। देखिए जिस भी वस्तु से, कोई भी वस्तु हो, उससे रोशनी, प्रकाश निकलता है, उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई भी चीज से अगर प्रकाश निकलता है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब इसे लिखते हैं, आंसर इसका लिखते हैं। देखिए जिस वस्तु से, लिखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश, प्रकाश निकलता है, निकलता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखिए, अब जानेंगे कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा नंबर हो जाएगा मानवकृत
प्रकाश स्रोत। देखिए हमने बताया प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। कैसा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानवकृत प्रकाश स्रोत। अब इसे मिटा लेने दीजिए, तब देखते हैं आगे। जगह की कमी है, इसी कारण से इतना दिक्कत हो रहा है, मगर समझिए आप लोग किसी को छोटा मत बुझिए। देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे ही जय जयकार नहीं होती। तो आज आप लोग मेहनत करिएगा तो कल सफलता जरूर मिलेगी। अगर आज आप लोग हार मान जाते हैं तो क्या सफलता मिलेगी? नहीं। आप लोग 2027 में बिहार बोर्ड वर्ग 10th के बोर्ड एग्जाम देंगे। समझिए कम से कम आप लोग रोजाना लगातार 3 घंटा पढ़ा कीजिए, कम से कम 3 घंटा। हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री, भूगोल, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इस सब को पूरा डीपली पढ़ाते हैं। तो आप सब रोजाना हमारे इस वीडियो को से जुड़े रहिए और देखते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत हमने बताया, क्या बताया? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या होता है? निकलता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत हम लोग का कितना प्रकार के हुआ? 2 प्रकार के। कितना? 2 प्रकार के। पहला प्रकार जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, और जो दूसरा है वो मानवकृत प्रकाश स्रोत है। अब सबसे पहला टॉपिक पर हम बात करेंगे प्राकृतिक। क्या? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। देखिए अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हम किसे कहेंगे, अब ये जानना होगा। तो देखिए वैसा प्रकाश स्रोत, लिखिएगा वैसा प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानव ने, क्या? मानव ने नहीं किया है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी समझने की बात यह है, देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। हम लोग रोज सवेरे उठते हैं और सूर्य को देखते हैं, तो क्या सूर्य को इंसान ने बनाया है? चंद्रमा को इंसान ने बनाया है? तारा को इंसान ने बनाया है? नहीं, उसे प्राकृतिक ने बनाया है, जिसे हम देहाती भाषा में कहते हैं कि, क्या कहते हैं? कि हम लोग भगवान ने बनाए हैं, मगर ये प्रकृति की देन है। समझ में आ रही है? अब इसे मिटा लेने दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, मानवकृत प्रकाश स्रोत को समझेंगे। घबराइए मत, फिर कल स्टार्ट होगी। पहले एक टॉपिक समझ लीजिए, मानवकृत प्रकाश स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर जो है मानवकृत। क्या? मानवकृत प्रकाश स्रोत। अब देखिए मानवकृत प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, तो लिखिएगा वैसा प्रकाश स्रोत
प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानव ने किया है, मानव ने किया है, उसे मानवकृत प्रकाश स्रोत, क्या मानवकृत प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए जैसे में क्या, जैसे में ले लीजिए लालटेन, मोमबत्ती, दिया, बल्ब, यस ईटीसी, क्या ईटीसी यानी इत्यादि। देखिए और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के उदाहरण जैसे में लिख लेंगे